हेलो गाइस, सिविल स्टूडियो में आपका स्वागत है। राइट, तो बेसिकली कल की वीडियोस में जो बेसिकली जो टॉपिक जो हमने क्लियर किया था वो हमारा था क्ले मिनरल्स। ठीक है, क्ले मिनरल्स में हमने आपको एक मिनरल्स के बारे में हमने एक चीज़ के बारे में बताया था जो था कैल्सिनाइट। ठीक है, ये हमने सौ इसके बारे में जान लिया था। तो बेसिकली आज जो हम एक इम्पॉर्टेंस जो दूसरा जो क्ले मिनरल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन, क्योंकि ये लगा लीजिए जो भी आपका स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम्स होता है या जे लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है मॉन्ट मोरिलोनाइट से कंपेरिजन टू जो अदर जो क्ले मिनरल्स हैं। लाइक आप बोल सकते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें दो क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है मॉन्ट मोरिलोनाइट के बारे में। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है मॉन्ट मॉन्ट मोरिलोनाइट। ठीक है, मॉन्ट मोरिलोनाइट। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में डिस्कस करने से पहले एक चीज़ थोड़ा बता दूँ। सबसे पहले हमने इस दिन इसका रेशियो प्रोफाइल किया था, क्या 2:1। अब देखो यहाँ पे ना सबसे चीज़ आपको थोड़ा ये नोटिस करने वाली बात है कि इसका रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। अब किस किस का रेशियो होता है, ये हमारा होता है सिलिका और एल्यूमिनियम का। जो प्रोपोर्शन मैं बोलना चाह रहा हूँ सेम प्रोपोर्शन को याद करना है, क्योंकि क्या होता है जब एग्जाम पॉइंट ऑफ से आता है तो आपको ये तो पता होता है 2:1, बट आपको ये पता नहीं होता कि ये रेशियो है किसका, ये एल्यूमिनियम है या सिलिका का। ठीक है, तो ये रेशियो किसका है, सिलिका का 2, एल्यूमिनियम का 1 रेशियो। इतना क्लियर है। ठीक है, अब इसका मतलब सिलिका का रेशियो 2 और एल्यूमिनियम का 1 है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें 2 पार्ट सिलिका के होंगे, 1 पार्ट हमारा किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ तो हमारा क्या होता है, सपोज ये मेरा एल्यूमिनियम है, ये पोर्शन सिलिका और इसके जस्ट पोर्शन सिलिका। क्लियर है, 2 पोर्शन मेरे किसके हो गए, सिलिका के हो गए। सेम अगर मैं दूसरा पोर्शन बनाता हूँ, इसमें सेम पोर्शन ये होगा सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका। क्लियर है। अब तीसरी बात, ये आपका स्ट्रक्चर जो बन गया। अब इन दो जो आप बोल सकते हैं कि ये जो मेरी जो लेयर्स हैं, एक लेयर है दूसरी लेयर, इन दोनों लेयर के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, आपने पढ़ा भी होगा, वान टू वॉल फोर्स। कुछ याद आया होगा कि वान टू वॉल फोर्स क्या होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे हमने कैल्सिनेट में पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमारा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सेम जो मॉन्ट मोरिलोनाइट होता है इसमें क्या होता है, वान टू वॉल फोर्स होता है। अब वान टू वॉल जो फोर्स होता है कंपेरिजन टू किसके, जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का हमारा ज़्यादा होता है। इस कारण से इसमें क्या बोल सकते हैं, इसकी जो लेयर्स होती है, जो आपको जो लेयर दिखाई दे रही है वो क्या होती है, कंपैरिजन टू किसके, कैल्सिनेट के, बहुत दूर दूर होती है। क्योंकि सिंपल सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो जो लेयर्स होंगी इनके बीच की काफ़ी दूर होगी। इतनी चीज़ आपको क्लियर है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने डिस्कस ये किया कि मॉन्ट मोरिलोनाइट होता है, इसका रेशियो इतना होता है, और जो हमारी लेयर्स होती है उनके बीच हमारा कौन सा फोर्स होता है, वॉन ओवर फोर्स। ठीक है, ये चीज़ हमें अभी तक हमने पढ़ी हुई। दूसरी बात, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम है तो सबसे पहली बात जो आपको याद करने वाली बात है, साइज इज लीस्ट। इसका साइज जो होगा ये हमारा लिस्ट होगा, या आप बोल सकते हैं कि वेरी स्मॉल। ठीक है, साइज के कंपैरिजन में जो मॉन्ट मोरिलोनाइट था वो हमेशा लिस्ट होगा। बाकी जो इसकी चाहे आप बात करो प्लास्टिसिटी, या बोल सकते हो आप स्वेलिंग कैपेसिटी, ये हमारी क्या होती है, बहुत हाई होती है। आप बोल सकते हैं कि जितने भी क्ले मिनरल्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो स्वेलिंग प्रॉपर्टीज होती है हमारी किसकी होती है, मॉन्ट मोरिलोनाइट की होती है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि इतनी चीज़ आपने पढ़ लिया। अब देखो जब वॉन्डरबल फोर्स होता है तो ऑब्वियसली बात है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण से इसकी जो पार्टिकल्स हैं या इसकी जो लेयर्स होती है दूर दूर होती है। तो सिंपल सी बात इसमें क्या होगा, जब पार्टिकल दूर दूर होंगे तो यहाँ पे क्या है, जो वाटर होगा सपोज ये इजीली इंटर कर सकता है। क्लियर है किसमें, वॉन्डरबल फोर्स में। ठीक है, कितनी चीज़ क्लियर है।
या आप बोल सकते हैं कि H2। यहाँ पे क्या हो सकता है, इजीली इंटर करेगा। जब वाटर इजीली इंटर करेगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात क्या 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 चीज़ होगा, स्वेलिंग होगा। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपकी जेई लेवल के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट मोरिलो जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका इसका रेशियो पूछा जाता है। और इसकी स्वेलिंग पूछी जाती है कि स्वेलिंग किसकी ज़्यादा होती है, आपकी कैल्सिनाइट की होती है, मॉन्ट मोरिलो की होती है। तो ये आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट। तो आई होप आज के लिए आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा मॉन्ट मोरिलो के बारे में। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।